हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत में अनेक संत महात्मा हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से हम आए दिन सुनते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के सिरोही जिले के जेला गांव में एक ऐसे संत हुए हैं जिनके चमत्कार सामान्य चमत्कार नहीं होकर के अन्य चमत्कारों से भिन्न है। जिनके आशीर्वाद से मारवाड़ के महाराजा तखत सिंह जी को मारवाड़ का राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने चमत्कार दिया था अंग्रेजों को, जिसके बाद में रेलगाड़ी में साधु संतों से पैसे लेने अंग्रेजों ने बंद कर दिए थे। और जब इनको वहां से लेकर के माउंट आबू गए अंग्रेज पकड़ करके, तो वहां पर चक्की पिछवाने के लिए उनको बैठाया तो चक्की भी अपने आप चलने लग गई। फिर उन्होंने चमत्कार दिखाया, उन्होंने माउंट आबू की नक्की झील पर पैदल पानी के ऊपर चल करके दिखाया। इसी प्रकार से जेला के पास में नून की नाड़ी है, जहां पर आशीर्वाद के कारण से कितनी भयंकर भीषण गर्मी हो अथवा अकाल पड़ जाए, लेकिन इस नाड़ी में कभी पानी समाप्त नहीं होता है। दोस्तों, 2.5-3 साल पहले मैं खुद वहां जेला जाकर के आया हूं। एक नहीं बल्कि 3 वीडियो बनाए हैं और मैं आपको दिखा भी रहा हूं। ये पुराना जो मंदिर आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जेला गांव पुनः सुर्खियों में, उसका कारण है कि यहीं पर देवेश्वर जी महादेव जी के जो मंदिर है, जो मैंने आपको दिखाया वो पुराना मंदिर, अब उसकी जगह पर भव्य नया मंदिर बनाया गया है। और कल अर्थात 14 मई को उसके जीर्णोद्वार की प्रतिष्ठा है, जिसके लिए कंकु पत्रिका सब गांवों में भी और व्यक्तियों को वितरण की है। मुझे भी यहाँ पर देने आए थे, आमंत्रित किया, जैसा आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये आमंत्रण पत्र है जो वहां पर जीर्णोद्वार की प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी बहुत बड़ी ये आमंत्रण पत्रिका है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। महादेव मंदिर जीर्णोद्वार प्रतिष्ठा महोत्सव, और ये तारीख भी है यहाँ पर, अर्थात कल है। और फिर इसके अंदर ये सभी, जैसा अमूमन एक परंपरा है, सबसे पहले संतों का सबका देवेश्वर महादेव जो देवपुरी जी महाराज ये हैं जो फोटो आप देख रहे हैं। और ये पास में ही पूजनीय संत है राज भारती जी महाराज, जो ये मोहीवाड़ा ये सुभद्रा माता मंदिर है बादराजुंद वहाँ के, और ये संतों के फोटो है। और उसके बाद में देवनगरी जेला की पहचान है, विभिन्न प्रकार के वहाँ जो स्थान है और वहाँ क्या क्या और मंदिर हैं वो सब है। और कौन से मंदिर है वहाँ पर ये है, महाराणा प्रताप का शानदार चौक बना हुआ वो भी है। और इसके बाद में प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो 12 तारीख से शुरू हो गया है और आज 13 तारीख है। रात्रि भजन संध्या है और फिर ये कल फलय चुंदड़ी का पूरा कार्यक्रम है। और ये जो मंदिर का आप देख रहे हैं पूरा चित्र बना हुआ है शानदार, और विशाल भजन संध्या है। उस भजन संध्या में आज का जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से है। श्याम पालीवाल एंड पार्टी है, और फिर 14 तारीख को प्रवीण माली एंड पार्टी भी है साथ में। और ये पूरा मंदिर से जुड़ा हुआ प्राचीन इतिहास लिखा हुआ है इसमें। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अमर ध्वजा के लाभार्थी हैं वो सभी समस्त ग्रामवासियों का ये दिया हुआ है। उसके बाद में महाप्रसादी के जो लाभार्थी है और उनके पूरे परिवार के फोटो हैं यहाँ पर, जैसा आप देख रहे हैं। महाप्रसादी फलय चुंदड़ी के जो लाभार्थी हैं उनके परिवार की तरफ से पूरा ये दिया हुआ है और जिसमें पूरा फोटो है। और आप देख रहे हैं परिवार के सभी सदस्यों के फोटो दिए रखे हैं। और उसके बाद में ध्वजा दंड चढ़ावा लाभार्थी हैं, उनके सब के लाभार्थियों के और उनके परिवार के पूरे फोटो दे रखे हैं। के शिखर कलश ईडा का चढ़ावा का लाभार्थी हैं ये, और ये इनके पूरे परिवार के फोटो हैं और फ्रेम का नाम है, उनकी प्रतिष्ठान कौन सी है वो भी है। उसके बाद में ये द्वितीय कलश ईडा चढ़ावा लाभार्थी और उनके पूरे परिवार के फोटो दे रखे हैं यहाँ पर। और उनकी जो प्रतिष्ठान है उनका नाम है। तोरण चढ़ावे के लाभार्थी हैं वो नाम दे रखे हैं यहाँ पर। और ये देखो आप, ये सब दे रखा है। और उसके बाद में माता पार्वती जी मूर्ति स्थापना के लाभार्थी हैं, उनके सबके फोटो दे रखे हैं परिवार के। और उसके बाद में अखंड ज्योति लाभार्थी हैं, उनके सबके फोटो दे रखे हैं परिवार के। और उसके बाद में यहाँ पर है वो हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा के लाभार्थी हैं और उनके पूरे परिवार के फोटो दे रखे हैं। और उसके बाद में हनुमान जी मूर्ति स्थापना के लाभार्थी हैं, उस पूरे परिवार के फोटो हैं यहाँ पर और उनकी प्रतिष्ठान है उसका नाम है। और इसी प्रकार से साधु संतों के बहुमान एवं स्मृति चिन्ह चढ़ावे के लाभार्थी हैं, उनका नाम यहाँ पर दे रखा है। आरती जी के अमर चरणों के लाभार्थी हैं। तो इस प्रकार से ये जो बड़े बड़े चढ़ावे हैं उन सब के परिवार के फोटो यहाँ पर दे रखे हैं। गणपति मूर्ति स्थापना के भी फोटो हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से
ये है गणपति को भोग लगाने के लाभार्थी के परिवार वालों के पूरे फोटो यहाँ पर दे रखे हैं। और वो हवन के चढ़ावे के लाभार्थी हैं और कलश यात्रा गुलाल उड़ाने के लाभार्थियों के समस्त मेघवाल समाज जेला की तरफ से है। ये तोप सलामी लाभार्थी समस्त सरगरा समाज वरमिया परिवार जेला की तरफ से हैं। और ये समस्त राणा समाज की तरफ से कलश यात्रा में पुष्प वर्षा के लाभार्थी हैं। और जाजम बिछाने के लाभार्थी के लिए भी हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गणपति जी की कलश चरण की यज्ञशाला में ये भी दे रखा है। तो जितने भी लाभार्थी हैं उन सब के यहाँ पर फोटो दे रखे हैं और उन्होंने कौन कौन से चढ़ावे लिए हैं ये भी सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और सबके फोटो लेकर रखे हैं। और ये स्मृतियाँ हैं जो लंबे समय तक याद रहती है कि यहाँ जो प्रतिष्ठा हुई थी। जब ये इतिहास बन जाएगा तो ये जो फोटो हैं और ये जो आमंत्रण पत्रिका है ये उनके आने वाली पीढ़ी देखेगी तो कहेगी कि हमारे परिवार वालों ने उस समय मंदिर के जीर्णोद्वार की प्रतिष्ठा हुई थी तो उस दौरान हमारे परिवार ने भी यहाँ पर चढ़ावा बोला था और ये लाभार्थी के रूप में भूमिका निभाई थी। और फिर ये आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी। तो जो आप देख रहे हैं ये खूब सारे हैं, सभी लाभार्थियों के फोटो दे रखे हैं यहाँ पर। दोस्तों इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी जो विशेषता मुझे नजर आई वो ये है कि यहाँ पर 36 कौमों के साथ में लिया और सबको लाभ देने की कोशिश की है। यही नहीं, आसपास के जो गांव है वहाँ के भी लाभार्थियों ने यहाँ भाग लिया बढ़ चढ़ करके और उनके भी फोटो लगा रखे हैं और उनके द्वारा जो दिए गए चढ़ावे के राशि है उसका भी उल्लेख यहाँ पर इस कंकु पत्रिका में शामिल किया गया है। तो गांव का तन मन और धन से सहयोग रहा है और भव्य आयोजन हो रहा है वहां पर। पुरी जी थे, उनका जेला गांव में ही देवासी समाज में जन्म हुआ था। ये उनका घर है जो पहले मैंने दिखाया, जो मैं पहले वीडियो बनाने गया तब मैंने वहां पर देखा। तो बहुत ही चमत्कारी संत हुए और उन्हीं के चमत्कारों के कारण से वो इतने पूजनीय हुए। हालांकि वो बहुत सात्विक जीवन जीते थे, बहुत सादगी से रहते थे। जीवन काल में उन्होंने कभी अपने आप को उस रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया। वो सामान्य से सामान्य रहते थे और जब भी कोई उनसे मांगता, जब भी कोई आशा रखता तो उसकी आशा पूरी करने के लिए वो कहते हैं कि महादेव आपका कार्य सिद्ध करेगा। तो हर कार्य में वो महादेव जी के भक्त के रूप में महादेव जी को ही समर्पित करते थे और उनके द्वारा कार्य सिद्ध हो जाते थे। दोस्तों उनके देवलोक गमन करने के बाद में उनके भी पर्चे जारी रहे। लोगों ने उनके देवलोक गमन करने के बाद में उसी दिन लोगों ने दूसरी जगह उनको देखा। अनेक चमत्कार उनके रहे और आज ये मंदिर है, यहाँ पर लोग जाते हैं तो संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप से निसंतान जो दंपति होते हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं और भी प्रकार के लोग वहां पर जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों भव्य प्रतिष्ठा का आयोजन है। यदि आप सिरोही अथवा जालोर या आसपास के हैं तो वहां उस प्रतिष्ठा में जरूर जाएं, दर्शन करने के लिए जाएं और बाद में भी समय निकाल करके वहां पर दर्शन करने के लिए जाएं। और गांव वासियों ने बहुत बढ़िया शानदार आयोजन किया है। को ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।